और दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, राजस्थान में खाने नहीं होगी बंद। एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में एनजीटी के खनन बंदी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। 15 लाख लोगों को रोजगार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी राजस्थान सरकार, जिसमें सरकार को मिली है एक बड़ी सफलता। इससे पहले भी लगातार अपडेट फॉर्स इंडिया इस पूरी खबर को लेकर अब तक पहुंचा रहा था। सरकार की तरफ से अतिरिक्त अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अपना पक्ष रखा था और मामले में अब 12 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, राजस्थान में खाने नहीं होंगी बंद। एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में एनजीटी के खनन बंदी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है, क्योंकि अगर ये रोक नहीं लगाई जाती तो 15 लाख लोग ऐसे जो कि बेरोजगार हो जाते और इसलिए समय मांगा गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सफलता इसमें मिली है। 15 लाख लोगों का रोजगार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी राजस्थान सरकार, और जिसमें सरकार को अब एक बड़ी सफलता मिल गई है। और सरकार की तरफ से अतिरिक्त अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अपने पक्ष को रखा है और मामले में अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को होने वाली है, क्योंकि इससे पहले देखिए जो आदेश सामने आया था उसमें सभी खानों को बंद करने के लिए जो आदेश है वो निकाला गया था। मेरे साथ सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, और क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मामले पर? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण मामला है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ राजस्थान सरकार को दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो एनजीटी के एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में जो खाने बंद होने जा रही थी, 7 नवंबर का वो लास्ट लाइन था, टाइम लाइन था, वो खत्म हो चुका था, तो उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल हम इसको इंटरिम रिलीफ कह सकते हैं कि जो लगभग 20 से 22 हजार खाने थी वो फिलहाल बंद नहीं होंगी। और दूसरा जो अब इस पर नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वो 12 नवंबर को होगी, और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि इसमें सरकार का और सरकार के प्रति, एनजीटी के आदेश के प्रति सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी आयशी, क्योंकि गौरव अगर सफलता नहीं मिलती इसमें राजस्थान सरकार को, तो सीधे सीधे 15 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जी बिल्कुल आयुषी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन खानों से बहुत सारे लोग थे जो जुड़े हुए थे, और इन दोनों दो बातें और सरकार ने महत्वपूर्ण रखी थी कि जहां पर एक तो ये खाने हैं जो इसमें अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस सरकार का नया गठन हुआ है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था कि इसमें काफी लोग हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, और अगर ये बंद होती है तो उनका रोजगार प्रभावित होगा, उनका परिवार प्रभावित होगा। तो वो सब बातें सरकार ने रखी थी, वो तो उसी को कंसिडर करते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ स्टेट को दिया है, और इसमें नेक्स्ट जो हियरिंग होगी वो 12 नवंबर को पॉसिबल है। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जानकारी देंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला आगे मोड़ ले सकता है? जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जितने भी खनन है उनको लेकर काफी सख्त है, क्योंकि बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर कोई भी खान को अनुमति नहीं दी जा सकती, कोई भी खनन को अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खनन को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया है, और जो वैध खाने हैं उनमें उन्होंने सारे पर्यावरण और सारे जो मापदंड है उनको पूर्ण करने के बाद ही कोई उनको चलाने के पट्टों की अनुमति दी थी। तो अभी इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट उन पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई दिशा निर्देश तय करेगी, और सरकार को एक टाइमलाइन सुनिश्चित कर सकती है कि इस इतने पीरियड में आप इसको कर लीजिए, नहीं तो हमें आपको खान बंद करने के आदेश देने पड़ेंगे। इस तरह की कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट इसमें भविष्य में तय कर सकती है। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खनन क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और 13 नवंबर तक एनजीटी के आदेश को स्टे किया गया है। 12 नवंबर को नए मुख्य न्यायाधीश करेंगे इस पूरे मामले पर सुनवाई। जिला स्तरीय समिति से प्राप्त ईसी को राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन कराने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण था। माइनर मिनरल की खदानों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। 21,000 से अधिक खदानों के बंद होने का एक खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद राज्य स्तरीय समिति द्वारा ईसी अनुमोदन की अंतिम तिथि कल थी, और कल ही राज्य सरकार की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने किया था स्वीकार, और आज सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है इस मामले में एक बड़ी राहत। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, एक तरह से देखा जाए अगर उन मजदूरों के लिहाज से तो उनके लिए एक स्थायी राहत इसे माना जा सकता है, क्योंकि 12 नवंबर को देखना होगा कि हालांकि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा पूरे मामले पर।
आयुषी, देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत वाली खबर इस मायने में है कि एक तरफ तो हम आज राइजिंग राजस्थान प्री समिट के तहत माइनिंग सेक्टर में एमओयू कर रहे थे, दूसरी तरफ इस बात का खतरा था कि प्रदेश की 24,000 से ज्यादा जो माइनर मिनरल की खदान और क्वारी थी उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एनजीटी ने साफ तौर पर आदेश दिए थे कि 2015 से 2018 का जो काल था उस दौर में जो भी जिला स्तरीय जो पर्यावरण अनुमति समिति होती है, जो असेसमेंट समिति होती है जिसको दिया बोलते हैं, उसने जितनी भी ईसी जारी की थी उनको रीअप्रेजल कराया जाए सिया से, यानी राज्य स्तरीय समिति से। और इस पूरे मामले में एनजीटी ने पूरा समय दिया था 7 नवंबर तक का, लेकिन चूंकि राजस्थान के अंदर हम बात करें जो सिया जो बनी हुई थी उसके कार्यकाल उसका 11 अक्टूबर को ही समाप्त हो चुका था। ऐसे में पूरी ईसीज का रीअप्रेजल करना बड़ा मुश्किल था। 22,000 आवेदन पहुंचे थे, उनमें से मात्र 900 का रीअप्रेजल सिया कर पाई थी और 21,100 ऐसी खदानें थी जो निश्चित तौर पर जिनको ईसी का इनका रीअप्रेजल सिया से यानी राज्य स्तरीय समिति से नहीं हुआ था। तो ऐसे में तय हो गया था, कल समय सीमा समाप्त हो गई थी और चूंकि कल ही राज्य सरकार ने एसएलपी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस एसएलपी पे आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई ऑफ मुख्य न्यायाधीश जो थे उन्होंने आज इस मामले में सुनवाई की। आज उनके कार्यकाल का भी अंतिम दिन था, तो निश्चित तौर पर वो राहत देके गए। उन्होंने देखिए साफ तौर पर कहा है 13 तारीख तक जो एनजीटी का जो आदेश था उसको उन्होंने स्टे कर दिया, यानी 13 तारीख तक अब प्रदेश के अंदर जो खदानें बंद होनी थी उसका खतरा बिल्कुल समाप्त हो गया है। 12 तारीख को जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस मामले में सुनवाई करेंगे और वो ही तय करेंगे कि आगे इस पूरे प्रकरण को किस तरह से उसमें राहत देते हैं या इस पूरे प्रकरण में वो सख्त रुख अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि 13 तारीख तक एनजीटी के आदेश को स्टे कर दिया गया है, 12 को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। और खास बात यह है कि 21,100 एक बहुत बड़ा नंबर है और इसमें खास बात एक और भी है, इसमें झारखंड और उसकी अगर हम बात करें वो भी राजस्थान के साथ वहां की खदानों का भी मामला था, 3 राज्यों का। अगर आज राहत नहीं मिलती तो न केवल माइनिंग जो सेक्टर था उसको बहुत बड़ा झटका लगता, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अगर कोई सर्विस सेक्टर है राजस्थान के अंदर बात करें तो माइनिंग सेक्टर है, जो हमारी एसजीडीपी के अंदर 18 से 22% का योगदान देता है। 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाते, खदानें बंद हो जाती, राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगता, रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन अच्छी बात यह कि फिलहाल अल्प समय मिला है, 13 तारीख तक का समय मिला है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी नई सिया का गठन भी किया जाए। और अब जब अगली तारीख हो यानी 12 नवंबर को जब सीजीआई इस मामले में नए सीजीआई सुनवाई करेंगे तो उनके सामने इसी बात को रखा जाए कि अब चूंकि नए सिरे से सिया का गठन हो रहा है तो कुछ समय मांगा जाएगा, कम से कम राज्य सरकार की ओर से तो 1 साल का इसके अंदर समय मांगा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि नए सीजीआई समय देते हैं नहीं देते, और देते हैं तो कितना देते हैं। और उसी अवधि के अंदर तमाम जो दिया से जो ईसी जारी की गई थी उनको सिया से उनका रीअप्रेजल कराना है, तभी जाके मामला राहत मिल पाएगी। अन्यथा खनन सेक्टर को बहुत बड़ा झटका आज से 5-6 दिन बाद यानी 13 तारीख को जिस तरह से उन्होंने मोहलत दी और 12 तारीख को सुनवाई होगी तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए सरकार को अपने तरफ से पुख्ता पैरवी भी करनी होगी, अपना पक्ष भी रखना होगा, ये बताना होगा कि खनन सेक्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, कितने लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है। सरकार की जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि एक बार जो नए सीजे आएंगे उनसे भी राहत मिल सकती है, और देखते हैं कितने दिन की वो राहत मिलेगी, अन्यथा राहत नहीं मिलेगी। आयुषी, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब इंतजार रहेगा 13 नवंबर का। हालांकि एक समय जरूर मिला है, एक राहत जरूर मिली है और 13 नवंबर को देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। क्योंकि बड़ी बात यह थी कि 21,000 से अधिक खदानों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा था और बड़ी बात यह भी थी कि लाखों लोग ऐसे थे जो कि एकदम से बेरोजगार हो जाते। राज्य स्तरीय समिति द्वारा इसी अनुमोदन की अंतिम तिथि कल थी और कल ही राज्य सरकार के एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है इस मामले में एक बड़ी राहत। 13 नवंबर तक एनजीटी के आदेश को स्टे किया गया है। हालांकि देखना होगा कि जब अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होती है तो क्या इस पर राहत दी जाती है, क्या समय दिया जाता है, क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर निकलकर अब अगली सुनवाई में सामने आता है, इस पर निगाहें बनी रहेगी।